सुधांशु जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। कौन कौन से नेता जा रहे हैं, कौन से नेता के पार्टी के पोस्टर से कौन सा नेता गायब है, कितने दावेदार, ये उनकी फजीहत है। सब मुंबई में मिल रहे हैं। शरद पवार को लेकर आप लोग इतने कयास लगा रहे थे, लेकिन उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ बैठकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी दी। आप तो ये बताइए ना कि यूपी में आप लोगों को मायावती का साथ मांगने की जरूरत पड़ रही है? डरी हुई है क्या बीजेपी? अंजना जी, आज यदि शरद पवार जी उद्धव ठाकरे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए तो यह एक उपलब्धि मानी जा रही है। यह तथाकथित इस इंडिया ऑब्लिक घमंडिया गठबंधन की वास्तविक हकीकत को बेनकाब करने के लिए काफी है। जहां तक मायावती जी की बात है, उनका अपना निर्णय है। तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो कि दोनों में से किसी गठबंधन का पार्ट नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में बसपा है तो क्यों तेलंगाना में बीआरएस भी किसी गठबंधन का पार्ट नहीं है? बीजू जनता दल किसी गठबंधन का पार्ट नहीं है। वाईएसआर कांग्रेस भी किसी गठबंधन का पार्ट नहीं है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इन लोगों के साथ समस्या क्या है। देखिए, एक बात कहेंगे लोग, तानाशाही तानाशाही कह रहे हैं अंजना जी। ये वो पार्टियां हैं जिनके अपने नेताओं ने, अपने ट्रस्टेड नेताओं ने, वर्षों तक काम करने वाले नेताओं और अधिकांश मामलों में परिवार के लोगों ने तानाशाही का आरोप लगा के अलग हुए। ये बताइए, अखिलेश यादव जी के साथ तो उनके चचा ही बोले थे। नीतीश कुमार जी भैया लालू प्रसाद यादव जी पे तानाशाही का आरोप लगा के ही पार्टी छोड़े थे। जब समता पार्टी बनाई थी और जनता दल यू बनाया था, शायद भूल गए होंगे इस समय। ममता बनर्जी कांग्रेस पे तानाशाही का आरोप लगा के तृणमूल कांग्रेस बनाई थी। ये शरद पवार जी कांग्रेस पे तानाशाही का आरोप लगा के राष्ट्रवादी कांग्रेस बनाई थी। और अभी कांग्रेस में G23 23 वरिष्ठ नेताओं ने तानाशाही का आरोप लगाया। शरद पवार जी के परिवार के अंदर तानाशाही का विषय आ गया। शिवसेना किस बात पे टूटी? केवल इसी पे कि साहब पारिवारिक तानाशाही चल रही है। तो मेरे तो समझ से बाहर है कि जो पारिवारिक तानाशाह के शहंशाह हैं वो अब लोकतंत्र के खैरख्वाह का मुखौटा लगा के सामने आएंगे और ये सोचेंगे कि देश की जनता उन पर यकीन कर लेगी। तो मुझे लगता है कि देश की जनता के राजनीतिक विवेक और समझदारी को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए जो ये तथाकथित इंडिया गठबंधन ऑब्लिक घमंडिया गठबंधन करने का प्रयास कर रहा है। मायावती पर नहीं बोले, एक लाइन नहीं बोले। मैंने बोला तो अंजना जी, मैंने कहा जिससे मायावती जी अलग लाइन चल रही है तो वाईएसआर कांग्रेस भी है, बीजू जनता दल भी है, बीआरएस भी है। ठीक है। अभय दुबे जी, क्या ये नहीं अलग पार्टियां लड़ रही हैं? अभय दुबे जी, कांग्रेस पार्टी ने पोस्टर से अरविंद केजरीवाल को ही गायब कर दिया। आप लोगों की अंदर वाली जो लड़ाई है ना, दिल्ली पंजाब वाली, वो आ ही जा रही है बाहर, जितना भी ढक्कन लगा लीजिए। अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी को अपने नेतृत्व पर इतना भरोसा कम हो गया कि वो ये ढूंढते हैं कि इंडिया के गठबंधन के दलों में आपस में क्या रार और तकरार हो। आपने 3 4 5 नाम लिए अभी कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार आपने लिया, अखिलेश यादव जी का, राहुल गांधी जी का, केजरीवाल जी का, नीतीश कुमार जी का। मैं विश्वास से कहता हूं कि ये कोई भी नेता बेरोजगारी का प्रतिनिधित्व नहीं करते, ये कोई भी नेता महंगाई का प्रतिनिधित्व नहीं करते, ये कोई भी नेता भारत के संसाधनों की लूट का प्रतिनिधित्व नहीं करते, ये कोई भी नेता भारत मां की भूभागी अस्मिता और अखंडता से खिलवाड़ नहीं करते। मैं विश्वास दिलाता हूं ये जो इंडिया का गठबंधन है उस शीतल जल की तरह है जो एनडीए की महंगाई की आग पर पड़ेगा और उसको भस्म कर देगा। अरे वही तो शीतल जल में केजरीवाल जी की फोटो क्यों नहीं है? इस पर तो एक जवाब दे दीजिए ना सर। आप लोग यही है, जो सवाल पूछता है उसको सुनते ही नहीं है। एक बार पोस्टर देखिए, पोस्टर दिखाइए एक बार दुबे जी को, अब बताएंगे अभय होकर दुबे जी। अरविंद जी की फोटो क्यों नहीं लगाई इसमें? अंजना जी, किसी एक फोटो के छूट जाने से आप ये ब्लेम मत लगाइए। अभी कल जब दल सब साथ में बैठे होंगे ना, तब आपको असली तस्वीर दिखाई देगी इंडिया के दलों की। मैंने कहा ना कि ना सिर्फ ये शीतल जल है, ये उगता हुआ सूर्य है जो बेरोजगारी के अंधकार पर पड़ेगा एनडीए के और उसको समाप्त कर देगा। विश्वास दिलाता हूं इंडिया का दल जब एक साथ दृढ़ता से लड़ेगा तो ये धन्ना सेठ खून के आंसू रोएंगे और किसानों के खेतों में खुशियां लहलाएगी। अंजना जी, भारत मां की जो गुलामी इन्होंने निर्धारित की है, चीन ने जो भारत की भूमि पर कब्जा किया है, इंडिया का दल आएगा और उसको मुक्त कराएगा। PP-15 से रेजांगला तक चीन की सेना
घुसी हुई है। दौलत बेग गोल्डी तक चीन की सेना है। इनके तापीर गांव कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में 40-40 किलोमीटर अंदर तक चीन की सेना आ जाती है। वो अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश को और अक्साई चीन को बता देती है। ये परिस्थितियां निर्मित नहीं होगी। जो इंडिया का प्रधानमंत्री होगा वो न सिर्फ लाल आंख दिखाएगा अपितु चीन को खदेड़ कर बाहर कर देगा, और जो सरहदें ही नहीं सिर्फ व्यापार की हदें भी चीन को पार कराकर भारत का एमएसएमई तबाह कर दिया है, उससे भी हिंदुस्तान के लोगों को निजात मिलेगी। ये इंडिया का दल दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है, हमारा गठबंधन आगे बढ़ रहा है और इनका दिल धड़क रहा है। देखिए संख्या हमारी 26 से 27 हुई और इनकी धड़कनें तेज हो गई। वो प्रधानमंत्री जो कहते थे कि मैं अकेला ही काफी हूं, 38 दलों का सहारा लेना पड़ रहा है, और 38 दल भी वो जिसमें से 9 दल तो ऐसे जिन्होंने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा, 7 दल ऐसे जिनका एक भी 16 दल ऐसे जिनका एक भी सांसद नहीं है। तो वो प्रधानमंत्री को सहारा लेना पड़ रहा है। सीमा हैदर का, अब्बास अंसारी का इतने गिर गए ये कि कर्नाटका में जिसको कहते थे कि प्रधानमंत्री की हत्या की कोशिश पीएफआई कर रहा है, उसके राजनीतिक दल एसडीपीआई से समझौता स्थानीय निकाय में करना पड़ रहा है। इनकी पुष्पा वटी को इन्होंने उपाध्यक्ष और एसडीपीआई के आदमी को अध्यक्ष बना लिया। यह पराभव प्रारंभ हुआ है एनडीए के दलों का। आप याद रखिएगा इस बात को। इतने भयाक्रांत है ये इंडिया के गठबंधन से कि रोज आप 200 रुपए जो कम किए इन्होंने गैस के सिलेंडर के, तो मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की हार के आगे महंगाई पर जीत है। ये महंगाई हारेगी जब भारतीय जनता पार्टी हारेगी। और इंडिया का दल आज प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है कि कोई भी प्रधानमंत्री मिले लेकिन भारत मां की अस्मिता से खिलवाड़ नहीं होगा। युवाओं को रोजगार इससे पहले कि मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊं, सुधांशु जी एक जवाब इसका दे दीजिए। वो तो यहां तक कह रहे हैं कि इंडिया से डर कर तेजस्वी यादव से लेकर ममता बनर्जी ने कहा है 2 सफल बैठकें हो गई इंडिया की, आप लोगों ने डर के सिलेंडर का भाव 200 रुपए कम कर दिया प्रति सिलेंडर। अंजना जी, मैं करोड़ों दर्शकों से कहता हूं कितना सुंदर और हास्यास्पद तर्क है कि कह रहे हैं हमने तो 200 रुपए कम किए इंडिया से डर के, मगर जहां इंडिया के दलों की सरकार है उन्होंने कुछ कम नहीं किया। मतलब कोलकाता में 106 रुपए का पेट्रोल है और उत्तर प्रदेश में 96 रुपए का है, वो कम नहीं किया। राजस्थान में 108 का है और 95-96 का गुजरात है। गजब तर्क देते साहब। मतलब हमने तक किया नहीं, हमसे डर के दूसरे ने कर दिया। इस पे तो मुझे वो ज्यादा मतलब एक कम मारे 2 मर जावे, तीसरा खौफ खाए मर जाए। देखिए अभय दुबे जी को मैं सम्मान करता हूं, ये कांग्रेस के अन्य प्रवक्ताओं के मुकाबले अधिक प्रबुद्ध और संयम भाषा का प्रयोग करते। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।